सबको स्वागत है। और पिछले 3 दिनों से आप लोग कला और शिल्प के विषय में तो जानकारी प्राप्त कर रहे थे। और हम यह विश्वास करते हैं कि आप लोग अच्छी तरीके से उसके जो बारीकियां हैं उसको बड़े ध्यान से, बड़े लगन से आप लोगों ने सीखा होगा, समझा होगा और बनाया होगा। यहाँ से जब गए होंगे तो आपके गार्जियन देख करके निश्चित रूप से खुश हुए होंगे कि आज हमारा बच्चा कुछ सीख कर आया है। सीखते तो वैसे नित्य हैं आप लोग, लेकिन वो दिखता नहीं है। लेकिन ये 3 दिन मैंने जो आपने सीखा है उसे लोगों ने देखा, सराहा और शाबाशी दी। इसका पूरा श्रेय सो एकमात्र व्यक्ति को जाता है जो आपके प्रशिक्षक रहे हैं। क्या नाम है? प्रियंका चौधरी। बजाइए भाई उनके लिए। प्रियंका चौधरी। लेकिन इतनी ताली से नहीं मन भरा, कुछ बढ़िया से हो जाए। तो आज के मंच पर विराजमान है इस संस्थान के उपनिदेशिका डॉक्टर लक्ष्मी कुमारी जी। बगल में बैठे हुए हैं आपके शिक्षक मिथिलेश कुमार पासवान जी। उनके बगल में बैठे हुए हैं गोपाल कृष्ण झा जी। उनके बगल में बैठे हुए हैं गंगा राम प्रसाद जी। और तकनीकी रूप से लगे हुए हैं रंजीत कुमार महतो जी। इस 3 दिन के जो कार्यक्रम हुआ, कार्यशाला हुआ, उसका देख रेख कर रहे थे यहाँ के बड़ा बाबू शंभुदास जी और प्रीति श्रीवास्तव। जहाँ तक मुझे पता चला कि आप लोग अच्छी तरीके से सीखे, अनुशासन में रह करके सीखे, और जो सीखे उसका लाभ आने वाला समय में दिखना चाहिए। लोग कोई चीज़ सीखता है वो भुलाने के लिए नहीं सीखता है, उसे याद करने के लिए सीखता है। और याद तभी होगा जब उसका अभ्यास हम लोग बार बार करते रहेंगे। वर्ग में शिक्षक पढ़ाते हैं, यहाँ लगता है कि ये बात है समझ जाएंगे, लेकिन एक दिन के बाद वो डिलीट हो जाता है दिमाग से। इसी तरह सब चीज़ में है। अगर हम अभ्यास नहीं करें, अभ्यास नहीं करेंगे तो वह स्मरण नहीं रहेगा। अभ्यास करने से ही किसी बात को हम लोग स्मरण रख सकते हैं और उसमें निखार आ सकता है। निखारने के लिए कला में तो निखारना बहुत ज़रूरी है। मिथिला पेंटिंग आप लोग जानते होंगे, यहाँ के सभी बच्चे बनाते होंगे, घर घर में बनता है। अड़ीपन बनता है, शिल्प का काम भी होता है, चूड़ी उड़ी जो बनता है सब शिल्प का ही नमूना है। तो उसमें बनाने वाले बहुत हैं, लेकिन किसी किसी को देखिएगा तो फिर आह आह निकलना चाहिए, वाह निकलना चाहिए। तो वो आह वाह परिश्रम से होता है, पसीना बहाने से होता है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, उसमें लगन से काम नहीं करेंगे, तब तक आप उसकी जो बारीकियां हैं, उसमें जो जीवंतता है, उसका जो भाव है, सो निखर कर सामने नहीं आएगा। आदमी तो सभी है ना। कुछ कूड़ा उठाता है, कुछ रिक्शा खींचता है, कुछ हवाई जहाज उड़ाता है, कोई पढ़ने आता है। सब कौन है? आदमी ही है। उसमें ये कौन सा गुण आ गया? वो ऊपर से तो लेकर नहीं आया,
यहाँ आकर के उसने विकसित किया। और क्या विकसित किया? जो उसको अच्छा लगा, रुचि के अनुकूल रहा। हमारे संस्थान में 500 स्टूडेंट हैं, लेकिन इस कार्यशाला में 70-75 स्टूडेंट भाग लिए। क्यों भाग लिए? 500 के 500 भाग लग सकते थे, लेकिन उनको इस विषय में रुचि नहीं है, उनको किसी और क्षेत्र में है। लेकिन इस क्षेत्र में रुचि जो है तो 75 लड़का लड़कियों को है। अगर रुचि है तो उसको हम लोग और विकसित करें। आज ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हम अपने इच्छा से करें और उसका लाभ हमें नहीं मिले। कोई भी क्षेत्र आप उसमें अगर डूब करके, मन लगा करके कोई भी काम करते हैं तो आप उसका भविष्य में लाभ उठा सकते हैं। और लाभ का मतलब यहाँ अर्थ से है, सब कुछ अर्थ से जुड़ा हुआ है। मिथिला पेंटिंग बना करके कि लोग आर्थिक स्थिति अपना मजबूत कर रहे हैं। आप लोग ने जो कुछ सीखा है उसको अगर लगन से, मेहनत से बनाए तो उससे भी आप लोग अर्थोपार्जन कर सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन रुचि रहनी चाहिए और यह जीवन को बढ़ाता है, जीवंतता प्रदान करता है। हम प्रियंका चौधरी जी को विशेष रूप से आभारी हैं जो यहाँ आती हैं, आप लोगों को अच्छी तरह बताते हैं और सिखाती हैं। इससे पिछले बैच में भी इन्होंने ही सभी को प्रशिक्षित किया था, इस बैच में भी यह है और जितने बैच आएंगे सब में ये आएंगी। और इनका जो गुण है, इनका जो इल्म है, उससे आप लोगों को परिचय कराएगी। जानती बहुत कुछ है, लेकिन आप लोगों ने जो चाहा उसी को केवल इन्होंने सिखाया। अगर आप लोगों का फिर हो डिमांड, एक बार फिर इनको बुलाया जाए तो हम देखेंगे कब समय मिलता है और फिर इनको हम लोग एक बार अवसर देंगे। यह जो 3 दिन का अनुभव रहा, कैसा रहा, इनको क्या अच्छाई बुराई देखने को मिली, आप लोगों ने कैसे सीखा, सीधे प्रियंका जी को यहाँ बुला रहे हैं और अपना अनुभव शेयर करेंगी। प्रियंका चौधरी जी। मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा ही रहा। लास्ट टाइम से कम बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं, लेकिन फिर भी डिसिप्लिन में थे। और सिर्फ लड़कियां थी, लड़का इस बार एक भी नहीं लड़के थे। फिर भी कोई बात नहीं, उनको लगा होगा कि हमारे टाइप का नहीं है, हम नहीं सीख सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। लड़के भी सब कुछ सीख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। आप यहाँ से थाल भी अगर बना के ले जाते तो आपकी मम्मी देख के खुश होती। आप उसको वो अपने काम की चीजें अपने टाइप यूज कर पाती। पर कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम हो सकता है नेक्स्ट बैच में। और नहीं, अभी भी अगर रुचि है तो और भी चीजें हैं। आपने जो सेलेक्ट किया था वही मैंने सिखाया है। और भी बहुत सारी है, आर्टिकल्स होते हैं जो आपको अगर सीखना होगा तो मेरा नंबर सबके पास है। कभी भी एनी टाइम आप कॉल कर सकते हो, कुछ भी पूछना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं दरभंगा में ही रहती हूँ। बाकी आप लोग को कैसा लगा वो तो आप ही लोग जानते हैं। मैंने सबको टाइम दिया, सबको बताया, आप लोग ने सीखा नहीं सीखा वो तो आप ही बता सकते हो। बाकी थैंक यू, इससे ज़्यादा क्या बोलूँगी। फोटो खींच लेंगे, फोटो खींच लीजिए। कम बोलने का मतलब ये है कि सब कुछ ओके ओके है ना।
1 करोड़ बोलने में 1 CR लिख देता है, लेकिन होता कितना है। और जहां अधिक बोला जाता है वहां सफाई दिया जाता है, जो फलना जो है सो ऐसा तो है, लेकिन ये अच्छा काम किया है। तो ये कम बोली है, इसका मतलब हम मान के चलते हैं कि आप लोग अनुशासित होकर के जो सिखाई वो अच्छी तरह से सीखे और ये गुण आप अपने पास अर्जित किए और आम बच्चों से कुछ अलग बने, खास बने। अब तो कोई ऐसा नहीं ना कहेगा जो तुमको कुछ आता है जी, तो हाँ आता है, क्या आता है, तो ये आता है। तो एक गुण को आपने सीखा जो आम से खास बनाया। अब यहाँ की उप निदेशिका है डॉक्टर लक्ष्मी कुमारी जी, और एक दिन मैंने इनको भी देखा, ये भी आप लोगों के साथ लगी हुई थी, सीख रही थी, सिखा रही थी। ये अपना एक्सपीरियंस यहाँ शेयर करने के लिए बुला रहे हैं डॉक्टर लक्ष्मी कुमारी जी को। बहुत बहुत धन्यवाद डायरेक्टर सर, आपका ये बड़प्पन है कि आप हर किसी को एकदम इतना सम्मान देते हैं, उतना महत्व देते हैं कि वो फूले नहीं समाता। और जैसे कि मुझे लग रहा है कि मेरे पास शब्द नहीं है। तो सबसे पहले तो आप सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत बधाई कि आपने इस रचनात्मकता को स्वीकारा और उसको सीखा। और कुछ भी हम सीखते हैं तो बस सीखना नहीं होता, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो आपका उत्साह उस पर्टिकुलर जो भी आप स्किल सीख रहे हैं उसके लिए, और उसके बाद आती है आपकी मेहनत, और फिर आप सीखते हैं सृजनात्मकता जो आपके पहचान को एक यूनिकनेस, एक अलग स्वरूप देता है। जैसा सर ने कहा कि आम से खास कैसे हम बनते हैं, तो हर व्यक्ति में कुछ न कुछ ऐसी स्किल होती है, कुछ न कुछ ऐसा कौशल होता है जिस तरफ उसका इंटरेस्ट होता है और उसको सीख के वो औरों से अलग दिखता है। वो हर व्यक्ति में होता है, बस हमें आवश्यकता होती है उस चीज़ को पहचानने की। और आप सबने, जिन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया, उनका उत्साह और मेहनत मैंने खुद प्रत्यक्ष रूप से देखा है। और मैं आप सबकी तारीफ़ करती हूँ कि आपने बहुत अनुशासनपूर्ण ढंग से, क्योंकि जब 10-12 लोगों से ज़्यादा संख्या होती है तो वहाँ सबसे बड़ी समस्या और पहली समस्या यही आती है अनुशासनहीनता की, जो यहाँ बिल्कुल भी नहीं दिखी। आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके अग्रिम भविष्य के लिए कि आपने जो यहाँ सीखा उसको आप अपने जीवन में उसको हमेशा प्रैक्टिस करते रहें, आगे भी लोगों को सिखाएं और उससे अपने घर संसार को सुंदर बनाएं। और सबसे अहम जो हमारी ट्रेनर हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगी, जिस तरह सर ने बोला कि आप भी उसमें पार्टिसिपेट कर रही थी, सच बोलूं तो मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया। मैं चाहती थी पार्टिसिपेट करना, पर क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, मुझे भी क्राफ्ट, मैं अपने घर में कुछ कुछ चीज़ें बनाती रहती हूँ, और इस बार नहीं हुआ क्योंकि ऐसा क्लासेस का टाइम था। तो लेकिन हाँ, मैं देखने आती थी बीच बीच में। तो मैडम प्रियंका मैडम जिस तरह से आप सभी स्टूडेंट्स को बताती थी, मुझे लगता था कि ये बहुत एक धैर्य की बात है कि इतने सब स्टूडेंट आगे बता रही हैं, तब तक पीछे एक बच्ची चिल्ला रही है मैडम मैडम, फिर बीच में अभी दूसरे तक पहुंच रही हैं तो तीसरा चौथा। तो ये बहुत धैर्य की, बहुत पेशेंस का काम है ट्रेनिंग देना, वो भी क्योंकि हैंड टू हैंड जब सेशन आप कराते हैं तो हर एक व्यक्ति को कुछ न कुछ आवश्यकता होती है सहयोग की, और उसमें इतने धैर्य से और बहुत कम समय में सभी को ट्रेनिंग दे पाना बहुत एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और उनका महत्व हमारे इंस्टीट्यूशन के लिए, हमारी संस्था के लिए हमेशा खास रहेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस ट्रेनिंग के लिए, 3 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम हमेशा, जैसे मैंने कुछ देर पहले कहा ऑफिस में, कि आप हमारी फैमिली का पार्ट हैं, क्योंकि पहले भी आप आती हैं और आगे भी हम यही उम्मीद करेंगे कि हमारे आग्रह पे आप यहाँ पे आएँ और स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दें। तो आपको भी धन्यवाद, क्योंकि हम अपना हक समझते हैं कि जब भी हम बुलाएंगे आप आएंगी, अगर आपके पास समय रहेगा। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई कि आपने इस रचनात्मकता को स्वीकारा और सीखा और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए। रचनात्मकता एक बस
एक किसी चीज़ पे, किसी सामान पे बस स्थिर नहीं होता है। वो जब आप कुछ भी रचनात्मक करते हैं तो आपके जीवन में वो उतर के आता है। आप बस एक पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए नहीं, आप हर चीज़ के लिए रचनात्मक होते जाते हैं। तो हर व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए कि कोई ना कोई स्किल अपने अंदर उसको ज़िंदा रखें, उसको जीवित रखें, ताकि आपके जीवन को वो हमेशा जीवंतता प्रदान करे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद आप सभी स्टूडेंट को। धन्यवाद। धन्यवाद लक्ष्मी जी। और जो प्रतिभागी भाग लिए उसमें कुछ ऐसे होंगे जो हमारे प्रशिक्षक के आंख में गड़ गए होंगे। मतलब गड़ने का मतलब जो वो सबसे बढ़िया बनाता होगा, बढ़िया अनुशासन में रहता होगा, बढ़िया आचार विचार रखता होगा। तो हम उन्हीं से यह जानना चाहते हैं कि वो 3 बच्चियां कौन हैं जो आपको प्रभावित की। नाम बताइए। नाम तो नहीं पता। क्या क्या नाम है ये? हाँ, आ जाओ यहाँ। क्या नाम है? कोई कलर आप बता दें। निशा प्रवीण। चश्मा जो आप पहनी है, क्या नाम है आपका? क्या है? क्या नाम? मोनिका कुमारी। और तीसरा ये है। क्या नाम है आपका, बताइए सर को। ममता कुमारी। ये 3 छात्राएं हैं जो अच्छी तरीके से सीखी, अनुशासन में रही, और इनसे आप लोग प्रेरणा लीजिए। जो अगली बार अगर हो तो हम लोग यहाँ पर खड़े हों। एक फोटो खींच लीजिए। ले लो, कोई ले लो, आ तो जाओ। स्टूडेंट को सर आगे आओ। यहाँ पे खड़े कर देते हैं। इन तीनों को हाँ, यहाँ हाँ। पर आ जाओ आगे। कि थोड़ा समझ में आए कि ये स्टूडेंट ये, हैं और आगे इन्होंने आगे, अच्छा परफॉर्म किया है। तो ऊपर 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 फोटो आ रही है, ठीक। मतलब ऐसे हो जाएगी। हाँ, मतलब इसको हटाना पड़ेगा क्या? थोड़ा सा हटा दीजिए। चलिए बैठिए। आप लोगों का सर्टिफिकेट, ई सर्टिफिकेट सो मिल जाएगा। और हार्ड कॉपी जब हमारे संस्थान को मिलेगा ऑनलाइन तो मिल गया है। मिल गया सबको। ऑनलाइन तो सबको। वाह, तब क्या बात है। जिनका नहीं हुआ है मैं भी हूँ, बता दूंगी। ऑनलाइन सबको मिल गया है। हार्ड कॉपी के लिए आप लोग परेशान मत होइए। जब मेरे पास आएगा मैं डिपार्टमेंट में यहाँ मिल जाएगा, यहाँ आ जाएगा तो आप लोगों को मिल जाएगा। ये नहीं आप लोग डिपार्टमेंट में आके सर कब मिलेगा। मैं खुद ही आपको ग्रुप में मैसेज करके बता दूंगी। परेशान नहीं होना है, सर को भी परेशान नहीं करना है यहाँ। तो अब तो मोटा मोटी सब कार्यक्रम हो ही गया है। धन्यवाद के लिए रंजीत जी को हम बुलाते हैं कि ये 3 दिन का जो वर्कशॉप हुआ उसका धन्यवाद ज्ञापन करें। रंजीत कुमार महतो जी। धन्यवाद सर। इस 3 दिवसीय कार्यशाला के समापन नाम क्या बताई के थी? उपलक्ष्य में सभागार में उपस्थित सभी छात्र छात्राओं का मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं। और इस समापन के अवसर पर विशेष रूप से मैं अपने डायरेक्टर, संस्थान के निदेशक सर का धन्यवाद ज्ञापन करूंगा कि इस व्यस्त कार्यक्रम में भी वो समय निकाल करके आए हैं और हम लोगों का मनोबल बढ़ाए हैं, छात्र छात्राओं का मनोबल बढ़ाए हैं। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और निदेशक महोदय के साथ साथ उप निदेशक महोदया का भी मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापन करूंगा कि उन्होंने भी अपने व्यस्त समय से समय निकाल करके और आप लोगों का, सबों का मनोबल बढ़ाया। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष तौर पर
इस कार्यशाला के प्रशिक्षक के तौर पर उपस्थित प्रियंका जी का भी धन्यवाद ज्ञापन करूंगा कि आप लोगों को उन्होंने वेस्ट मटेरियल से जो चीज़ें बनाने का प्रशिक्षण दिया, उसके लिए मैं खास तौर पर उनका विशेष धन्यवाद ज्ञापन करूंगा। साथ ही साथ आप सभी छात्र छात्राओं का भी, जो आजकल स्टूडेंट में कमी होते जा रही है एकाग्रता की, इसके लिए भी आप लोग इतने एकाग्र रूप से एकदम ध्यान लगा करके जो आप अपना वर्कशॉप में तल्लीन थे, कौन क्लास में आ रहा है, जा रहा है, कब आपको डायरेक्टर सर आके चले गए देख करके, कब कोई टीचर आके चले गए, आपको पता भी नहीं चला। आप अपने काम में इतने तल्लीन थे, तो इसके लिए आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी शिक्षकों का और यहाँ के सभी कर्मचारियों का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे इस कार्यशाला के लिए। और अंत में मैं अपनी तरफ से भी आप सभी का संस्थान की ओर से सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों का क्लास होगा अभी? नहीं, आप दोनों कंबाइन। ऐसा है कि नोटिस आ गया होगा, कल और परसों वर्ग स्थगित रहेंगे और आज इस सप्ताह में स्थगित रहेंगे जो समापन कार्यक्रम हो गया। तो समापन के अवसर पर आज छुट्टी, लेकिन ये सब दिखाई नहीं हमको कुछ। आज लाए हो तुम लोग? हाँ तो सामने रखो ना, हम लोग को लग रहा है कि तुम लोग लाए नहीं हो। सब सामने सब हाथ रखो में अपने। रखो। हाँ, फोटो खींच हाँ लेते तो ले हैं। आओ, जाओ ठीक है। जिसका ऑफिस में है जाओ ले आओ। सब लोग अब बैग नीचे रख दीजिए और सब बस सामान ऊपर फोटो रखिए, ऐसा हाथ में बैग उठाओ। साइड में रख दीजिए या अपने उस पे सीट पे रखिए बैग और सामान रखिए। और जो नहीं भी लाया है किसी और का 2-3 सामान है बाहर में। हाँ अभी एक बार सब लोग रख ले। हाँ हाँ हाँ, अरे वाह, वो भी लड़की बनाई है उस पे, अच्छा लग रहा है। कुछ कुछ ऐड की है अलग अलग। ज़्यादा गाइड करने की जरूरत नहीं, कुछ कुछ अपने मन से लगे हुए थे, कर रहे थे कुछ ना कुछ। ये बड़ा सुंदर लग रहा था दोनों का। सब हाथ में लो, हाथ में लो। रंजीत जी हटिया तो 1 मिनट। आप नहीं लाई हैं? चलिए, ग्रुप फोटोग्राफी करना है। चलो आ जाओ बाहर। रुकना ज़रा, रुकना। ये दूल्हा दुल्हन क्या थोड़ा बढ़िया सा बनाया। किससे तुम छीन लिया जी? तुमसे छीन लिया ये? सुंदर सबका है, इन लोग का थोड़ा यूनिक अलग दिख रहा है। सबने देखिए बहुत मेहनत की है। ये सब है नहीं, हाथ में रखे हुए। अरे भाई रुक जाओ सबको जाना है, धक्का देके निकलने की आवश्यकता नहीं है। इंटरव्यू ले लीजिए सबसे 1-2 लाइन का। कहाँ पर ले? लिखा हुआ नहीं है कहीं कुछ? यहाँ भी ठीक है, यहीं पर क्लासरूम भी है। सब अपने अपना हाथ में रखो। आगे में खड़ा हो जा, हाथ में लोग लाइन से हो जाइए, लाइन से हो जाइए, आइए इधर। लाइन से हो जाइए। बच्चा लोग आगे हो जाओ और कुछ लोग बैठ भी सकते हो, जो चलिए, आइए, सामान बीच- दिखे सबका। आगे आ जाओ, दिखना चाहिए सबका। आ जाओ, हाथ में रख लो। कुछ लोग यहाँ भी आ जाओ ना, कुछ लोग बैठो भी, यहाँ आके बैठो, हाँ, छोटी छोटी सब है आगे घुटने रहेगी। पे बैठ जाओ सब लोग यहाँ। गंदा भी है, रूम में आओ, आओ सामने में रखो। सुनो सुनो, हो जाएगा। बैठ जाओ। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ के जाओ, तुम लोग बैठ जाओ। एक किसी को पकड़ा दो या तो। और कौन अंदर में रह जाए जी? अच्छा हाँ ठीक है। अरे बाहर आओ ना, तुम्हारा सामान। फोटोग्राफर का भी आना चाहिए फोटो।
ये फोटो बना करके वो टांग दो।